हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। ये वीडियो आपके एसएससी सीजीएल सीपीयू सीएचएसएल और एमटीएस जैसे सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन में और देखते हैं अपना प्रैक्टिस। ये हमारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं ये एसएससी जीडी के। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़िए क्या है। देखिए, एक ट्रेन दिल्ली से देहरादून तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और देहरादून से दिल्ली तक 130 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। देखिए ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि जब डिस्टेंस सेम हो और इनकी चाल डिफरेंस हो तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं उसकी औसत चाल के लिए 2 दोनों चालों का गुणनफल 120 गुणा 130 बट्टे दोनों चालों का योग। तो ये कितना हो गया 250। ठीक है, ये 250 हो गया। आप इस जीरो से एक जीरो काट काट सकते हैं। देखिए अब यहाँ क्या कट रहा है, यह 5 से काटिए, 5 पंजे 25 और 5 से ये कटेगा 24 बार। मैं काटने के लिए दूसरा पेन लेता हूँ, 24 बार। ठीक है, 24 पंजे 120 होते हैं। अब देखिए अब 5 से और तो कुछ कटेगा नहीं, नीचे 5 ही रहेंगे। अब देखिए 24 दूनी 48, ये 48 गुणा 13 बट्टे 5। चाहे तो इसका मल्टीपल पहले कर लें या भाग दे दें। देखिए कुछ भी कर लिए, 13 अट्ठे 104 हासिल 10 और 13 चौक 52 10 62 बट्टे 5। ठीक है, ऊपर 2 से गुणा करा के और नीचे भी 2 से गुणा करा के 10 हो जाएगा और एक अंक बाद दशमलव लगा दें तो 1248। ये हो गया आपका 1248। एक अंक बाद पॉइंट लगेगा पीछे, ये यहाँ लगा दिया तो 124.8 किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो ठीक है, ये आसान था। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस प्रश्न को पढ़िए, ये बेहद बेहद ही आसान भी है और ये बेहद इंपॉर्टेंट भी है। आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। तो देखिए पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है। वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए जाने पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 30,250 और 3 वर्ष में 33,275 हो जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए कैसे होगा ये, आप मुझे एक चीज़ यहाँ पर बताएं। देखिए 2 वर्ष में तो ये इतनी हो गई 30,250 और तीसरे वर्ष में कितनी हुई है 33,275। ये देखिए यहाँ ये 2 साल की है, ये 2 ईयर की है और तीसरी ईयर की है। तो यानी यहाँ से आने पर एक समय लगा इसे, 1 साल का समय हुआ। तो देखिए यहाँ कितना ब्याज हुआ, यहाँ पर ये हुआ 30-25, 3,025 का ब्याज हुआ। ठीक है, ध्यान से देखना ये, और कितने पर हुआ है इस पर 3,000, ये 30,250 पर 30,250। ठीक है, अब ये 100 पर कितना होगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट और ये इससे एक बार और एक ये यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है, ये ऊपर 10 बचे थे ये तो 10%, यानी कि दर हमारी निकल के आएगी 10%। ये था आपसे रेट पूछता तो 10% होगी। अब यहाँ समझना कि ये यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है ये। तो देखिए ये हमारी 30,250 हो गई और 10% की दर से हुई है। तो देखिए पहले हमारी 10 रही होगी, दूसरे पहले वर्ष 10 से 11 हुई, दूसरी वर्ष कितनी हुई फिर 10 से 11 हुई। ठीक है, ये ऐसे ही चला होगा। तो देखिए टोटल 100 से कितनी हुई 121, यही हुआ होगा। तो अब बताइए 121 की वैल्यू आपके पास ये दे रखी है, 2 वर्ष के बाद यही है। यदि आप इसका क्यू करते तो 1331 की वैल्यू ये हो जाती, तो इससे भी निकल जाता। लेकिन आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये अब यहाँ दिया इसी से निकालिए। अब 121 की वैल्यू ये है, आपको 100 की निकालनी है। तो इसे 121 से काटो। देखिए 11 से पहले काट दें, 1 मिनट। 11 से काटें, 11 में 11 121, 11 से काटो, 11 दूनी 22 और 11 7 77, 11 पंजे 55, 275, 11 से फिर काटो, 11 दूनी 22, 5 बचा, 11 पंजे 55, यानी 250 हो गया। अब 250 में 100 का गुणा करेंगे तो देखिए ये आ गया 250 के बाद पीछे 2 जीरो और लग जाएंगी। तो ठीक है, ये समझना, ऐसे ही कॉन्सेप्ट बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। 15,000 में सामान बेचने पर रामू को 3,000 का लाभ होता है, उसका लाभ प्रश्न बताइए। देखिए कोई चीज़ आपने 15,000 में बेची तो आपको 3,000 का लाभ होगा। तो इसका मतलब आपने लाभ लेकर बेचा है तो वो पहले ही 12,000 की रही होगी। 12,000 की चीज़ आप 15,000 में बेच रहे हो तो आपको तभी तो 3 का लाभ होगा, तो 3,000 का आपका लाभ हो गया। तो आपसे परसेंटेज पूछिए उसमें, तो आप 100 से गुणा कीजिए। देखिए यहाँ 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 3 से ये कटेगा 4 बार, 4 से ये कटेगा 100 25 बार। तो कितना परसेंट हो गया 25%। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी। आसान था, इसमें कुछ नहीं करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। अब देखिए इस सवाल को देखिए, मैंने इसे सॉल्व पहले ही कर दिया है क्योंकि मेरे पास थोड़ा वक्त की कमी है। देखिए यहाँ देखिए, अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या किया है।
हमारे पास 10% की एक छूट है, एक 20 की है, एक 40 की है। तो आप 10% की छूट का मतलब है 10 से 9 हुई, 10% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू में क्या होता है 1/10, यानी 10 पर 1 की छूट है। तो वो चीज़ अब कितनी बचेगी, अब बचेगी 9 की, तो 10 से 9 हो गई। इसी तरह 20% का मतलब है 1/5, 5 से 4 हो गई, 1 की छूट मिली। 40% का मतलब होता है 2/5, तो 5 पर 2 की छूट 3 की होगी। अब देखिए यहाँ पर इसका आप सामने से गुणा कराएं, ये देखिए 4 और 10 में से 2 कॉमन है, इसलिए मैंने 2 काट दिए। तो ये 5 का क्यूब, ये 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और इधर 9 दूनी 18 54, तो ये 54 होगा। अब देखिए 125 की चीज़ आप 54 में बेच रहे हो, तो कितने के आपको आप कितना छूट दे रहे हो, 71 रुपये दे रहे हो। कितने पर दे रहे हो, 125 पर। तो आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 25 पंजे 125, 25 और 100। अब ये देखिए यहाँ ये 5 से काटेंगे, 14 बार, 14 पर 70 कट जाता है पूरा, पॉइंट एक बचा, और 5 दूनी 10, तो ये इतना का कटेगा। अब आप इसमें गुणा 14 56.8, ये इतना आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 56, देखिए 52 ये नहीं है, 51 ये नहीं है, 56 ये है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा वक्त की कमी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। 3/8, 5/12 और 15/16 का महत्तम समावर्त क्या होगा, ऐसे ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए ऐसे में जब आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दी हो बट्टे करके, तो आपको क्या करना है, जो चीज़ पूछे तो ऊपर वाले का वही निकालते हैं, और नीचे वाले का उसका अपोजिट। जैसे एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले इन संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाली का एलसीएम लेंगे, ठीक है। और यदि एलसीएम पूछता तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते। तो देखिए क्या कहते हैं, अब एचसीएफ पूछ रहा है, तो देखिए 3 और 5 और 15 इनमें कॉमन क्या है, देखिए 3 यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, लेकिन 3 यहाँ नहीं मिलेगा, तो 3 कॉमन नहीं है। 5 यहाँ देखोगे, यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं है। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। याद रखना, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है, 1 हो गया। अपन इसका एलसीएम लेना है। देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 8, 12 और 16 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्योंकि बड़ी संख्या 16 है, इसका मल्टीपल ढूंढिए आप, जो कि इन दोनों से भी कटे। तो देखिए 16 दूनी 32, 32 12 से नहीं कटते हैं, 16 तीन 48, 48 12 से भी, 8 से भी करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा 1/48, किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आसान था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक खिलौना अर्धगोले पर लगे एक शंकु के आकार का है, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धगोले और उनकी दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और शंकु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वो भी दशमलव के 2 अंकों तक। चलिए कोई बात नहीं, देखिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि एक ये अर्धगोला है, अर्धगोला है, इस पर एक शंकु है, ये शंकु है। इन दोनों की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, 7, आर कितनी है, 7 है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है इसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको, 5। आप ये बताइए, ये 7 है, ये 5, हाइट 5 ही है, हाँ ये 5 है। तो ये एक आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इसका 49, 25 कितना होता है, 50 और 24 कितना हो, 74, तो ये रूट में 74 हो जाएगा, ठीक है। तो 74 किसके अप्रॉक्स है, ये देखिए 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, तो 8 और 9 के बीच में आएगा, यानी कि 8.5 से ज़्यादा आएगा, तो 8.6 या 7 मान सकते हैं इसे, ठीक है, इतना मान लिया मैंने। चलिए अब देखिए, अब क्या बात है, अब आपको इसका क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और इसका निकालना है। तो देखिए अब आप ये फिगर समझ गए। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ, यहाँ देखिए, आप बताइए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr², 2πr² प्लस उस पर जो शंकु बना है उसका क्या होता है, πrl, ठीक है। अब देखिए πr और πr यहाँ कॉमन मिल रहा है, तो मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ πr, तो बचा कितना, 2r, 2r प्लस ये कितना बचा यहाँ पर l, ठीक है। देखिए 22/7 यहाँ इसका मान लगेगा, r का भी 7 है, ठीक है। 2 इंटू आर कितनी है, 7, प्लस l कितनी है मेरी, 8.6, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये 8.6 से ज़्यादा ही आएगी ये एल, ठीक है। यहाँ देखिए 7 से ये 7 कैंसिल। अब देखिए 7 में 14 और 8 कितने होते हैं, 22, यानी 22.6, ठीक है। तो और ये कितने, ये 22, तो 22 गुणा 22.6, आप इसका मल्टीपल कीजिए। तो पहले 22 का 22 में कर दिए, 484 आ गया, 484 ये हो गया, ठीक है। तो देखिए अब जो ऑप्शन होगा 484 से अधिक ही होगा, लेकिन देखिए यहाँ 486 भी दिया रखा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब कितना, अब 22 का आप देखिए 0.5 भी करेंगे तब भी 11 हो जाएगा, तो 84 में यदि 11 जोड़ेंगे तब भी 495 आएगा, लेकिन ये 0.6 है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस सवाल को पढ़िए, एक कार 240 मिनट में 1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है।
कार्य की चाल मीटर पर सेकंड में बताइए। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ आपको मिनट में दिया रखा है। इसे घंटे में चेंज करने के लिए 60 से यदि भाग दूँ मैं तो कितने घंटे आ जाएंगे, 6 चौक 24, 4 घंटे आ जाएंगे। अब आप बताना कि 4 घंटे में कोई कार जो है वो 1080 किलोमीटर चलती है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी, ये 4 से वैसे भाग देते हैं हम। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 270 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी रफ्तार हो गई। अब लेकिन समस्या ये है, उसने हमें मीटर पर सेकंड में पूछा है, तो कोई बात नहीं, हमसे यदि मीटर पर सेकंड पूछा है तो 270 को हम 5/18 से गुणा कर दें। 5/18, अब ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। देखिए 18 से इसे काटो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ये 30 हो गया। और ये 15 बार, 15 का गुणा 5 में करोगे, 15 पंजे 75। तो आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान था बिल्कुल। देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या 5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। तो देखिए 5% हिसाब से बढ़ रही है, यानी कि 20 से 21 हो रही है हर साल। दूसरे वर्ष कितनी हो जाएगी, ये फिर 20 से 21 हो जाएगी। ठीक है, ये 2 साल का है। और लेकिन यहाँ पर आपको एक बता दूँ, आप डायरेक्ट ही कर दें। यहाँ देखिए कैसे, आपको इतना झमेला नहीं करना। आपके पास है कि वर्तमान में संख्या 16,000 है, ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट कीजिए। 16,000 है तो आपकी कितनी हो रही है, 5% बढ़ रही है हर साल, तो 21 से 20। ठीक है, 21/20, 2 साल के लिए ये पूछा है। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, 4 से ये 16 4 बार, यानी कि 40 आ गया। 21 का बार कितना होता है आपको पता है, 441 होता है। इनटू इसमें 40 का और गुणा करना है, ये समझिए 4 का ही गुणा करना है आपको। तो 4 एकम 4, 1 जीरो पीछे की, और 4 चौक 16, और 4 चौक 16 1 17, यानी कि 17,640 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, 17,640, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आसान सवाल है, ये सक्सेसिव का सवाल था। देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, किसी शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, आपको एक चीज़ नोट कर लेना, आप कभी भी आपके स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है कि जो शंकु है वो आयतन का 1/3 होता है। आपको याद रखना है, आपसे कभी ऐसे पूछ सकता है कि एक बेलन का, एक बेलन में कितने शंकु काटे जा सकते हैं, तो वो 3। ठीक है, कैसे, देखिए आपको बता दूं, क्योंकि ये बेलन का ही 1/3 होता है। आपको पता है बेलन का फॉर्मूला होता है πr²h, और शंकु का क्या होता है, 1/3 πr²h। तो आपको याद रखना है कि आपको जब भी कहे कि बेलन का कितने गुना होता है, तो ये बेलन का 1/3 गुना होता है ये। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या करना है हमें। किसी शंकु का आयतन पूछा आपसे, ठीक है, तो आयतन क्या होता है, 1/3 गुणा 22/7, पाई का मान। आर कितनी है आपके पास, 21 गुणा 21। एच कितनी है आपके पास, 20। बस आपको इसका मान निकालना था। देखिए 7 या 21, ये 21 से 21 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए 21 दूनी 42 होता है, 420 गुणा 22, 22 का मल्टीप्लाई करना है, 22 जीरो, 22 दूनी 44 की 4 हासिल 4, 22 चौक 88 का 4 कितना होता है, 92। 92 40 किस ऑप्शन में आपके, देखिए ऑप्शन ए, ये आपका राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। अब देखिए इस सवाल को देखिए, ए बी सी मिलकर एक कार्य को 40/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तीनों ने मिलकर इस काम को करना शुरू किया। ठीक है, और 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। देखिए ए 5 दिन काम करके चला गया, फिर बी और सी ने मिलकर शेष काम को 17 दिनों में पूरा किया। दिनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, नहीं नहीं, दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेला कुल कार्य को पूरा कर सकता है। ए के दिनों की संख्या पूछ रहा है आपसे। देखिए इसे आप ध्यान से समझिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है आपके लिए, इतना नहीं, लेकिन एसएससी जीडी के हिसाब से ये थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल है। देखिए कैसे, आपसे ये पूछ रहा है तीनों ने मिलकर 40/3 दिनों में काम किया है। तो देखिए एक काम तीनों मिलकर 40/3 दिन में करते हैं, किसी एक काम को ही तो करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है 5 दिन तक काम किया है ए ने, और ए 5 दिन करने के बाद छूट गया। तो अब बताइए, एक काम 40/3 दिनों में करते हैं, तो ये यदि मैं इनको इधर लेकर के आऊँ, इस तरफ गुणा करूँ, तो ये 3 बटे, तो ये इस इधर क्या बचेगा, 3/40 बराबर 1। ये 1 क्या है, ये काम है, सॉरी दिन है। अब ये दिन है, देखिए एक काम कर रहा था 40/3 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, इसे पलट दो, 3/40। तो बस इसी का खेल था। देखिए आप फ्रैक्शन देखकर थोड़ा घबरा गए होंगे। देखिए अब एक दिन में कितना काम करता है, वो 3/40। ठीक है, लेकिन 5 दिन क्या काम किया है ए ने, तो देखिए ए ने 5 दिन काम किया है, तो इधर गुणा 5 से, इधर भी, तो 5 से 8 बार, यानी कि ए 5 दिन में कितना काम कर दिया, 3/8, यानी कि टोटल काम यदि मैं 8 मान लूँ अपना, तो ए ने 3 कर दिया है। ठीक है, 3 कर दिया और चला गया। अब बचा कितना काम, 5 बचा।
ठीक है। या ऐसे मान लें 3/8 कर दिया, अब 5/8 काम बचा। ठीक, यहाँ समझ लें। अब देखिए अब कैसे करना है, अब देखिए ये ध्यान से समझना। मैं यहाँ स्क्रीन छोटी करता हूँ 1 मिनट। अब देखिए 3/8 तो काम कर चुका है ए, 3/8 कर चुका है, ठीक है। बचा कितना, 5/8। यहाँ देखना इसे हटा ही देता हूँ मैं। देखिए 5/8 जो काम है, 5/8 इसे 17 दिनों में किया जाता है। कौन करता है, बी और सी। तो देखिए एक जब 5/8 काम को इतने दिनों में करेंगे तो एक काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 8 का इधर मल्टीपल कराएंगे आप, तो ये 17×8 = 136। तो एक काम को करेंगे ये 136/5 दिन में। ठीक है। अब आपके पास इतना सवाल बचा कि ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को, 1 मिनट, देखिए यहाँ था ये सवाल थोड़ा कट रहा था। अब इतना सवाल बचा कि ए बी सी तीनों मिलकर 40/दिन 3 दिन में करते हैं किसी काम को, और बी सी और बी और सी दोनों मिलकर किसी काम को 136/5 दिनों में करते हैं। ठीक है, और ये 40/3 दिनों में करते हैं। अब आपको इनका एलसीएम लेना है। आपका सिंपल सवाल हो गया पहले जैसा। यदि आप चाहते हैं ये बट्टे के 3 भी हट जाएँ तो आप यहाँ एक काम करें, यहाँ गुणा करा सकते हैं। नहीं, ऐसा ही बने रहने। देखिए आपको पता है जब बट्टे की चीज़ हो आपके पास फ्रैक्शन की, तो आप ऊपर का एलसीएम लेते हैं हम, इन्हीं का, ऊपर वालों का। तो देखिए एलसीएम कैसे लोगे आप, यहाँ आपको आसान तरीका बताता हूँ, देखना यहाँ पर। आपके पास यहाँ 40 में क्या क्या है, देखिए 5 × 8 है 40 में, बिल्कुल है। इसी तरह देखिए 136 में मैंने अभी 17 का ही गुणा किया था, 17×8 = 136, तो 17 × 8 है इसमें। ठीक, अब देखिए अब आपको एलसीएम कैसे लेना है। देखिए 8 यहाँ मिल रहा है, 8 यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब 8 को सिर्फ एक बार लेना है। ठीक है, और 17×5 = 85, तो 85 × 8 ये मेरा एलसीएम हो गया। ध्यान रखना ये एलसीएम है। ठीक है, अब देख अब यहाँ देखना कि ए काम कर ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं 40/3 दिनों में। देखिए पेन चेंज करता हूँ अभी, 40/3 दिनों में करते हैं ये तीनों, और ये दोनों मिलकर बी और सी कितने करते हैं, 136/5। टोटल काम हमारा है 85 × 8, इतना काम है। मैं मल्टीपल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काम नहीं पूछा है। देखिए अब इसकी एफिशिएंसी निकालें इन तीनों की, तो मैं इससे भाग दूंगा इससे। ध्यान रखना इस टोटल वर्क को हम दिनों से भाग करते हैं तभी हमारी एफिशिएंसी निकलती है। तो 40/3 से भाग दूंगा, तो देखिए 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 40 नीचे आएगा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, जरा यहाँ समझना। मैं एक बार इसे इरेज करता हूँ 1 मिनट। अब देखना ये तीनों ए बी सी मिलकर इतने दिन में करते हैं। तो आप एक बात देखना यहाँ पर कि यदि मैं इनकी एफिशिएंसी इनके दिनों से इस वर्क में भाग दूँ तो एफिशिएंसी आएगी। तो यहाँ यदि मैं 40/3 से भाग दूंगा तो ध्यान से देखना ये 3 ऊपर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और 40 से ये 8 से ये 5 बार कटेगा, 5 से ये 17 बार कटेगा, और 17 बार कटेगा। 17 को ये 3 यहाँ आ गया तो 17×3 = 51, यानी कि इन तीनों की कितनी होगी एफिशिएंसी, 51 होगी। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है 51 हो चुकी है इनकी एफिशिएंसी। अब इसी तरह आप इसका भाग दें 136/136 1 मिनट, 136, ये बट्टे के 5 यहाँ ऊपर आ जाएंगे, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए अब 17×5 = 85, 17×8 = 136, 8 से ये 8 कैंसिल, 5×5 = 25। ठीक, याद रखना आप। अब आप ध्यान रखना कि इन दोनों की बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, बी और सी की है 25। अब आप एक बात बताएं, ए बी सी तीनों की मिलकर इतनी है और बी सी की इतनी है, तो इसमें ए प्लस है, इसमें ए जुड़ा हुआ है, इसमें ए नहीं है। तो इसमें से यदि ए से घटा दूंगा तो ये 51 से 25 जाएंगे, कितने बचा, 26। तो यही मेरी ए की एफिशिएंसी है, जो कि किस ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यहाँ वैसा कुछ नहीं था सवाल में, बस आपको 40/3 ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको दिक्कत करा गई है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस सवाल को देखिए, ये सेम उसी तरह से। अब यहाँ देखना, यहाँ डाटा आसान है तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी 30 दिनों में करते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक कार्य किया। देखिए ये दोनों मिलकर करते हैं, 30 दिन में किसी काम को कर लेते हैं। ठीक है, अब लेकिन किया कितने दिन है, इन्होंने सिर्फ 20 दिन काम किया है। तो आप बताइए इन्होंने काम किया कितना, 2/3 भाग काम का किया है। अब बताइए 2/3 किया है तो टोटल भाग नीचे वाले को मानते हैं, तो 3 में से ये ऊपर वाले 2 घटाएंगे तो बचा कितना, 1, बट्टे में ये 3, तो काम बचा कितना, अभी 1/3 काम बचा है मेरा। ठीक है, तो अब यही देखना, अब इसी 1/3 भाग को अन्य 20 दिनों में ए करता है। देखिए ए जो है वो 1/3 भाग काम को, ये काम है कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। तो आप मुझे बताना इसी एक काम को वो कितने दिनों में करेगा। तो ये 3 का मैं इधर मल्टीपल करा दूँ क्योंकि मुझे इधर 1 रखना है। तो कितने दिनों में करेगा एक काम को, ये 60 दिनों में करेगा। अब आपके पास सवाल सिर्फ इतना हो गया कि ए भी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं और ए अकेला किसी काम को 60 दिनों में करता है। तो अब बताइए क्या पूछ रहा है आपसे। तो ए अकेला उस काम को पूरे कितने दिनों में करेगा, अकेला कितने दिनों में करेगा। देखिए अब आपको बता दूं, ये तो यहाँ से निकल ही आया, कितने दिनों में करेगा ए अकेला, यहाँ यहीं से निकल आया, एक काम को कितने दिनों में करेगा, 60 दिनों में करेगा। ये यहीं से निकला है, और चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए मैंने भी बताया
ए और बी कितने दिन 30 दिनों में, ए अकेला 60 दिनों में। ये देखिए यहीं पर आ गया। अब फिर भी आप सेटिस्फेक्शन के लिए आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया, इसकी 2 आ जाएगी, इसकी 1 आएगी, टोटल वर्क कितना आपका 60 है। तो ए कितने दिनों में करेगा, 60 दिनों में करेगा। इस ऑप्शन आपका ए आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस सवाल को देखिए, ये क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई की पावर 4 और एक्स माइनस वाई की पावर 4 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको पता है मध्यानुपाती क्या होता है, जो भी आपको संख्या दी हो उन संख्याओं का प्रोडक्ट, यानी कि देखिए एक्स प्लस वाई इसकी पावर 4 गुणा एक्स माइनस वाई इसकी पावर 4। अब देखिए ये स्क्वायर है, इसके इस आपको बता दूं इस अंडर रूट की पावर होती है 1/2। तो अब इसे अंडर रूट हटाओगे तो 1/2 लगेगा, तो 1/2 तो 2 से ये 4 कितने बार कटेगा, 2 बार। तो इसका मतलब है यहाँ से 2 पावर हट जाएंगी, 2 रह जाएंगी। तो कितना बचेगा आपके पास, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास, ठीक। अब देखिए ये वर्गांतर फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी बाई स्क्वायर। और ये पूरे का होल स्क्वायर पहले से ही चल रहा था, तो ये पूरे का होल स्क्वायर। तो ये देखिए आपके किस ऑप्शन में है आपकी ये इस तरह का, किस ऑप्शन में, ऑप्शन आपका थर्ड। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, देखिए थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस सवाल को देखिए, पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे कह रहा है, मैंने पहली संख्या मान ली फर्स्ट, ठीक है, इंटू 75% बराबर कितना है, ये सेकंड संख्या का 60% है, 60%। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, और ये 15 से काटना, 15 पंजे 75 और 15 चौक 60। तो आप मेरी एक बात याद रखना, जब भी आपको बराबर में चीज़ दी हो तो उसके अपोजिट मान होते हैं। ये फर्स्ट वाली संख्या का मान ये वाला होगा और सेकंड वाली का ये वाला होगा। देखिए फर्स्ट वाली कितना है 4, सेकंड वाली कितना है 5, तो ये 4:5 आएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड। अब देखिए इस सवाल को देखिए, ये भी बेहद आसान सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, ओम ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी बेकरी के लिए 12% अधिक बाजरा आटा मंगवाने का निर्णय लिया। यदि उसने पिछले वर्ष 240 किलोग्राम ऑर्डर किया था तो उसे इस वर्ष कितनी मात्रा में बाजरा की आटा मंगवाना पड़ेगा। देखिए इसमें कुछ नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है कि 12% अधिक लाता है, लेकिन पहले कितना लाता था, 40%, 240 किलो। तो देखिए आप 12% का मतलब क्या होता है, 3/25, और अधिक का देखिए 12% ऐसे निकालते हैं, 12/100 कर लीजिए आप। 4 से काटोगे 3 बार, 4 से काटोगे 25 बार। तो देखिए ये अधिक ला रहा है 3, कितने पर, 25 पर। तो पहले लाता था 25, अब ला रहा है 28, ठीक है। तो पहले 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है आपको 240, यहाँ देखना 240 दे रखी है आपको, ठीक है। 1 मिनट इसे इरेज कर दूँ। देखिए यहाँ दे रखी है आपको 240, 25 की वैल्यू आपके पास 240 है। तो ये 25 का कितना होना है, ये आपको फाइंड करना। देखिए अब आप इसे 1 मिनट इसे 5 से काटें, 5 से इसे कैंसिल करें, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, ठीक है। और इसे 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, ये 48 बार कटेगा। आप सोचो कैसे काट दिया। देखिए मैं जीरो काटता हूँ पीछे, पीछे से एक जीरो का मतलब 10 है, तो 5 से मैं 10 काटूंगा 2 बार, तो 24 गुणा 2 हो जाएगा, 48 हो गया। अब देखिए 5 से ये फिर बचा, तो 5 से मुझे इसे फिर काटना है। तो देखिए 5 से काटोगे इसे 5, इसे आप ये 9.8 के आसपास कटेगा। देखिए कैसे, क्योंकि 50 होता तो पूरे 10 बार कट जाता। देखिए 5 निम्मा 45, कितना बचा आपके पास 3, 5 6 30, 9.6, ठीक है। देखिए अब आप यहाँ समझें, ये इतने बार कट गया। अब इसमें ये 1 की वैल्यू है, लेकिन आपको निकालने की देंगे 28 की, ठीक है। तो आप पहले तो ये देख लें कि यदि आपका आप 28 में 10 का गुणा करते हैं मल्टीपल, तो कितना आता आपके पास 280, ठीक है। लेकिन आपने लगभग इसका 0.5 आपको आधा कम ज़्यादा कर दिया आपने। तो मैं यदि 280 प्लस इसमें से 0.5 और निकाल दूँ, 80 का 14, ठीक है। इसमें से 14 और घटा दिए, 14 से ज़्यादा ही घटेगा। तो यदि ये अप्रोक्स घटाओ, क्योंकि देखिए 272 और यहाँ आप अप्रोक्स आ सकते हो जरूर, क्यों 72 और 68 में सिर्फ थोड़ा ही अंतर है। तो देखिए कितना घटेगा, आप इसमें से घटाना, कितना बचा 70 और चारों का कितना 64 और ये 66, 266 के आसपास। प्लस ये मैंने कहा थोड़े ज़्यादा घटा दिया, इसलिए यहाँ पर ये आपका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन थर्ड आपका, ठीक है। आप इसे कर लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। बस इसमें कुछ नहीं था, कैलकुलेशन थी। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक अलमारी 14,360 रुपये में लाई गई, इसके परिवहन पर 240 रुपये खर्च किए गए,
15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो देखिए आपको बता दूँ, वो कह रहा है आप 14,360 की खरीदी आपने, 14,360 की मैं मार्केट से लेकर आया, लेकिन उसका किराया भी लगा मुझ पर कितना 240 रुपये। तो ये मुझे घर तक लाने में कितने की पड़ी है? 14,600 की। एक मिनट, 14,600 की पड़ी है मुझे, 14,600। देखिए 240 ही है और 360 ही है, 300 200 कितने होते हैं? 500, 60 और 40 कितना होता है? 100, ये 600 हो गया, ठीक है। तो देखिए अब आप 14,600 पर आप लाभ लेंगे, क्योंकि आपने इतना आपका खुद का पैसा लगा था इसमें। देखिए कितना लेंगे आप? 15 का होता है 23/20, 15% लाभ की बात कर रहा हूँ। देखिए आप जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से इसे काटेंगे तो ये 7 और 3 23 बार, 73 बार, और इंटू 23 का आप मल्टीपल करेंगे। तो देखिए आप बताना, 23 जीरो तो जीरो आएगी, 23 दिया 69 का 9 हासिल 6। अब आप ये देखिए यूनिट डिजिट पर यहाँ देखिए 9 कहीं नहीं है, सिर्फ सिवाय इस ऑप्शन के। तो आप इसे बिना सॉल्व किए पूरा यहीं से आप टिक कर सकते थे, आपका ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्विक अप्रोच भी रखनी है आपको। देखिए इस सवाल को देखिए, एक चादर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 14% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 14% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मैं मान लेता हूँ कि मेरा CP था वो 100 रुपये था, ये मेरा CP है, CP 100 रुपये है, और मेरा MP कितना है? 14% अधिक है, तो मैंने 114 मान लिया, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है कि आपने 14% इस पर छूट दे दी इसी पर। तो देखिए SP कितना आएगा? इस पर 14% छूट का मतलब है ये 86 में बेची है मैंने, 86 में चीज़ बेची है, तो बट्टे में 100 आएगा, तो ये 100 यहाँ से हट करके ये 2 यहाँ लगा देगा, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताना, इसका मल्टीपल करने में आपको दिक्कत होगी। देखिए कैसे कीजिए, देखिए पहले सेपरेट कीजिए, एक का 86 में कीजिए तो 86, तो ये प्लस आएगा ही, प्लस में ये पॉइंट 14 का इसमें और कीजिए। देखिए 14 छिके कितना होता है? 84 की 4 हासिल 8, 14 अट्ठे 112, 112 और 8 कितना होता है? 120, तो ये 120 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। सॉरी यहाँ 120 है। अब देखिए कितने अंक बाद जीरो था? 2 अंक बाद, तो यहाँ लगा दीजिए, तो ये कितना होगा? 12.04। तो ये 86 और 12.04 कितना हो जाएगा? 98.04। तो देखिए आप 100 रुपये की चीज़ लाए, आपने 98.04 की बेच दी, तो आपको हानि हुई है, कितने की हानि हुई है? 1.96% की आपको हानि हुई है, ठीक है। देखिए हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, 18 और 32 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको मीडियम प्रश्न में बताता, मेन प्रपोर्शन क्या होता है कि 18 और 32, इसको प्रोडक्ट लेना है। तो देखिए आप इसे कैसे करेंगे, पहले से इसमें देखिए 9 छिपा हुआ है जो कि स्क्वायर होता है, तो 9 बार आकर 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अब बचा कितना? 2, यहाँ भाग में नहीं है, ये 2 बचा है, और 2 और 32 दूनी कितना होता है? 64, 64 का कितना मिलेगा? 8, तो 8 गुणा 3 कितना हो गया? 24, ये ऑप्शन का राइट आंसर है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर अपने दोस्तों के साथ भी कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।